नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम अपने दूसरे बुक के ऊपर आ चुके थे आज से लगभग एक मंथ पहले। और दूसरे बुक में हमने 5वां अध्याय देख लिया था, छठा देख लिया, 7वां देख लिया और 8वां जो है हमने शुरू कर दिया था। इसका हमने पार्ट 1 और सेकंड कर लिया है। ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, ध्यान देना, न्यू कोर्स हमारा चल रहा है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, नीचे आपको दिख रहा होगा। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कोई भी आपकी क्वेरी हो वहाँ पे आकर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैंने आपको पार्ट 1 में एकदम पढ़ के विस्तार से बताया था, इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, और आपने 7वां चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इसको आप वीडियो देखना और पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे चैप्टर, बड़ा चैप्टर था ये। मैंने बहुत प्रयास किया, तब 3 वीडियो में मैंने इस चैप्टर को करा दिया है। 3 वीडियो में करा दिया, पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड। टॉपिक देखते हैं। देखो, टोटल हमारे 17 टॉपिक है। ऊपर के 6 टॉपिक हमने पार्ट 1 और सेकेंड में डिस्कस कर लिया था। आज हम अपने 7वें और 8वें टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसमें हम मुगल काल में पंचायत एवं मुखिया का चुनाव कैसे होता था। पंचायत एवं मुखिया का चुनाव कैसे होता था, पूरी प्रक्रिया समझेंगे। और मुगल काल में मिले कुछ ग्रामीण दस्तावेज हैं, उनको समझेंगे। 2 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे हमारे वीडियो हैं, पार्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वीडियो बहुत छोटे छोटे हैं। ये इससे पहले जो हमारा पार्ट थर्ड सेकेंड था वो 6 मिनट का था। ठीक है, छोटे छोटे बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, देखो समझते हैं। मुगल काल में पंचायत एवं मुखिया, इनका चुनाव कैसा होता था। पंचायत आपको पता होगा, किसी भी क्षेत्र का एक पंचायत होता है। ठीक है, एक मुखिया होता है, उसको तो कहते हैं हम। तो मुगल काल में क्या था, मुगल काल पूरे भारत के अंदर पूरा फैला हुआ था। बहुत लंबा वो शासन काल था, बहुत प्रसिद्ध शासक थे उसके अंदर। तो उस समय कैसे होता था चुनाव, आप सोचो कैसे होता था। आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल विस्तार से बता रखा है इन दोनों के बारे में। पेज नंबर जो है आप देख सकते हो, कुछ उनके आसपास ही मिल जाएगा आपको। वहां पे ये दोनों आपको विस्तार से बता रखे हैं, कैसे चुनाव होता था, कैसे कार्य होता था, मुखिया की विशेषता क्या है, क्या कार्य है। ठीक है, सभी वहां बताया गया। पहला हम समझेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या समझेंगे वो देखो। 7वां हमारा टॉपिक है मुगल काल में पंचायत एवं मुखिया का चुनाव। तो इनमें हम समझेंगे क्या। पहले हम समझेंगे कि जो पंचायत था इसका गठन कैसे होता था, ये हमारा इसके अंदर का पहला टॉपिक है। मुखिया का चुनाव कैसे होता था ये समझेंगे। आम खजाना समझेंगे, आपका टॉपिक एनसीईआरटी में आम खजाना बता रखा है। और मुगल काल में मुखिया का कार्य क्या होता था ये समझेंगे। जाति पंचायत क्या था ये समझेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि भाई मुखिया का, यहाँ देखो आप, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है इसको हम समझ रहे हैं। देखो, पंचायत का गठन कैसे होता था, पंचायत का गठन कैसे होता था। ये आपके एनसीईआरटी का फोटो है, इसको आप देख सकते हो। देखो, गांव का क्या था ना, गांव की पंचायत में बुजुर्ग का एक जमावड़ा होता था। क्या होता था, जो गांव है हमारा मुगल काल के अंदर, उसके सभी बुजुर्ग जो लोग हैं हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं, वो जमा होते थे एक जगह। ठीक है, ध्यान से समझना, वो जमा होते थे एक जगह। और फिर क्या होता था, फिर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग वहां पर हुआ करते थे, बुजुर्ग। ठीक है, जिनके पास अपनी संपत्ति, ठीक है, पुश्तैनी अधिकार, ये सभी उनके पास, जैसे मान लो ये सब बैठे हुए हैं, इन सब के पास अपनी संपत्ति है, अपना पुश्तैनी अधिकार है। ठीक है, सभी लोग बुजुर्ग हैं, ये जमावड़ा करते थे अपना एक तरह। ठीक है, यहाँ एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी, नुमाइंदगी होती थी। हर जाति के लोग बोलते थे कि भाई मेरी बातें सुनो, तुम मेरी बातें सुनो, और ऐसा करो वैसा करो, ऐसी बातें होती थी, डिस्कशन। ठीक है, जिसे हम संवाद कह लेते हैं। ठीक है, वो होता था। पंचायत का फैसला गांव के सभी लोगों को मानना होता था, बहुत ही मजबूरन मानना होता था, मान नहीं होता था। ठीक है, ये तो मैंने कुछ आपको ऐसे बताया, समझ गए आप। पहले लोगों का जमावड़ा होगा, सभी लोग अपनी राय रखेंगे और उसी में से एक बुजुर्ग आदमी को जो है अपना पंचायत घोषित कर देंगे। ठीक है, ऐसे होता था कुछ इसका चुनाव। अब बात करते हैं कि मुखिया का चुनाव कैसे होता था। पीछे ध्यान देना आप, मैंने आपको क्या कहा था, इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है मुखिया का चुनाव कैसे होता था। हम दूसरे को समझते हैं, हमने पहला समझ लिया, फिर हम तीसरे समझेंगे, चौथा ऐसे समझेंगे। तो ये तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं
मुखिया का चुनाव कैसे होता था ये समझते हैं। देखो क्या होता है ना, पंचायत का जो सरदार होता है ना वही एक मुखिया होता है। क्या होता है, पीछे आप ध्यान दो, जब हमने पंचायत के गठन को, नहीं नहीं, हमने ये पंचायत के गठन को समझा, तब क्या था ना कि जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से मान लो इस व्यक्ति को बना दिया हमने पंचायत। अब इसका जो सरदार होगा ना वो ही मुखिया होता है। कौन होता है, इस पंचायत का जो सरदार होता है वही एक मुखिया होता है। ध्यान देना आप, ठीक है। पंचायत का एक सरदार है जिसे हम मुखिया कहते हैं, जिसे हम मुकद्दम या फिर मंडल कहते हैं, ठीक है, मंडल या मुकद्दम कहते हैं। मुखिया का चुनाव जो है बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। इसके चुनाव के बाद इसकी जो मंजूरी है वो जमींदार से लेनी पड़ती थी। जो जमींदार है वहाँ का है भी, ठीक है, जिसके पास पावर है, उनके पास ये लोग जाएंगे, बोलेंगे कि भाई आप मुझे परमिशन दे दो, मैं इस गांव का जो है मुखिया बन रहा हूँ। अगर वो परमिशन दे देंगे तो ठीक है, बन जाएगा, अगर नहीं देंगे तो खत्म, नहीं बन पाएगा, है ना। मुखिया अपने पद पर तब तक ही बना रहेगा जब तक वो, मतलब बना रह सकता है जब तक क्या है कि जब तक गांव के जो बुजुर्ग है ना उनका मुखिया के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। जैसे बुजुर्ग लोगों का मुखिया के ऊपर से जो एक तरह से कह सकते हो भरोसा है, अगर वो टूट गया उसी समय जो है वो मुखिया से हट जाएगा, ठीक है। यही कुछ इसमें होता है, भरोसा टूटा मुखिया हटा, ठीक है। मुखिया का मतलब, मुखिया का जो मुख्य काम होता था ना वो क्या था, वो था गांव की आमदनी को रखना, गांव का जो खर्च है उसका रखना, हिसाब किताब रखना, ठीक है, निगरानी रखना गांव पर कि बाहर के लोग आक्रमण ना कर दे, ठीक है, पशुओं की चोरी ना कर ले, खाद्य सामग्री ना ले जाए, ठीक है, निगरानी रखना रखना, ठीक है। मुखिया का मुख्य काम ये सब होता था। इसमें पंचायत का पटवारी भी इसकी मदद करता था। जो पंचायत की पटवारी होती थी वो भी मुखिया का जो सहायता है वो करता था। अब हम बात करते हैं आम खजाना। खजाना मतलब ऐसा चीज जिसकी वैल्यू बहुत हो। आम खजाना यानी आम जनताओं के द्वारा जो दिया गया खजाना है, आम जनता के खजाना, उनको समझते हैं। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से होता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता है। मैंने आपको नाम क्या बताया खजाने का, खजाने का नाम है आम खजाना। यानी ऐसा खजाना, ऐसा दान जो गांव के आम व्यक्ति देते थे, उन्हीं को तो कहते हैं खजाना, मतलब पैसा, और आम मतलब जो आम जनता देते हैं उन्हीं को कहते हैं आम खजाना, ठीक है। इस खजाने से उन पर उनके अधिकारियों की का खरीदारी का खर्चा भी किया जाता था। ये जो हमारा आमदनी है, जो हमारा आम खजाना है, इससे जो अधिकारी थे वो भी अपना मतलब खरीदारी खर्चा करते थे, जो समय समय पर गांव का दौरा भी करते थे। इस कोष का इस्तेमाल जो है वो बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं या फिर आपदाओं से निपटने के लिए होता था। जो आम खजाना है इनका इस्तेमाल तब होता था जब किसी गांव में प्राकृतिक आपदा आ जाए, ठीक है, या बाढ़ आ जाए, या फिर हवा चले, या पेड़ गिर जाए, ऐसा कुछ। और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं करते थे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना या नहर खोदना, ठीक है, ये कुछ था हमारा इसमें। अब हम बात करते हैं मुगल काल में मुखिया का कार्य क्या होता था। जो मुखिया आपको दिख रहा है, मुखिया कौन होता था, आप कहोगे पंचायत का एक सरदार है जिसे हम मुखिया कहते हैं। तो पंचायत का एक बड़ा काम यह होता था कि तसल्ली करना होता था, ठीक है। तो गांव में रहने वाले जो अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी जाति के हदों के अंदर रहें, ठीक है। सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। जो भी शादियां हैं वो इनके मौजूदगी में, इनके परमिशन से होती थी, ठीक है। जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव की मुखिया जो है उसका जिम्मेदारी होता था। पंचायत को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने के लिए जैसे ज्यादा गंभीर को दंड है वो देने का इनको अधिकार था। अब बात करते हैं जाति पंचायत। देखो पंचायत मतलब होता है कोई बातें करना, ठीक है, लीडर का काम करना, बातें करना, ठीक है, पंचायत करना। तो जाति के अंदर एक पंचायत है, एक मुख्य व्यक्ति, पूरा जाति आप मान सकते हो। इसमें जो व्यक्ति खड़ा है ना इसको हम कहेंगे जाति पंचायत, यानी ऐसा पंचायत जो जातियों के बीच में बनता है, ठीक है।
तो गांव के हर जाति अपनी पंचायत होती थी उनकी, हर जाति की, ठीक है। मुस्लिम का अलग पंचायत है, हिंदू का अलग पंचायत है, सिख का अलग है, बौद्ध का अलग है, जैन का अलग है, ऐसे समाज में ये पंचायत काफी ताकतवर थे, ठीक है। ये अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों को मतलब निपटाते थे एक तरह से, ठीक है। बहुत ही मतलब खत्म करते थे जो भी इनका आपस में झगड़ा है, जो भी मतलब बहस है, संघर्ष है, कुछ भी ऐसा तनाव की स्थिति है, उनको ये कम करते थे। ये हो जाएगा हमारा। वे जमीन से, यहाँ ना आएगा, ठीक है। जमीन से जुड़े दावेदारियां के झगड़े सुलझाते थे। जमीन से जुड़ा हुआ ऐसे है ना कि अगर कोई व्यक्ति जमीन किसी का हड़प लेता है तो वो उसको बोलता है, फिर वो उसको बोलता है, लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है। तो ये जो जमीन की मतलब ये जो हमारा केस चल रहा है, जो मैटर है, इसका जो खत्म है, मतलब इसका कहना खत्म करने में योगदान जो है वो पंचायत का होता था। यह तय करती थी पंचायत की जो शादियां हैं वो जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई हिंदू मुसलमान से शादी तो नहीं कर रहा, मुसलमान हिंदी से तो नहीं कर रहा, वो सिख बौद्ध से तो नहीं कर रहा, ऐसे तो जातियों के अंदर शादियां होती थी। ऐसा ही लोग पूरी मतलब जांच पड़ताल करते थे। अब हम बात करते हैं मुगल काल। ये देखो आपका जो चैप्टर है ना पूरा मुगल काल के ऊपर है। मैंने आपको पार्ट में बताया था, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बिल्कुल जीरो से बताया था, ठीक है। मुगल काल में मिले कुछ ग्रामीण दस्तावेज है, इनको समझते हैं। क्या दस्तावेज मिला वहां पर, ये हमारा 8वां टॉपिक है, समझते हैं। नोट्स बनाते हुए चलोगे आपका फायदा होगा। देखो, मुगल काल में मिले कुछ ग्रामीण दस्तावेज। गांव के दस्तावेज काफी अच्छी तादाद में थे, बहुत ही अच्छे मात्रा में थे, ठीक है। खेतीहर और उनके जो परिवार के सदस्य थे वो कई तरह के वस्तुओं का उत्पादन में लगे हुए थे। जैसे मान लो कपड़े, ठीक है, कपड़े पर छपाई करना, कोई टैटू नहीं होता कपड़े के ऊपर, वो मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन को पकाना, खेती करने वाले औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना, ये काम जो है वो हमारे एक मतलब परिवार के सदस्य मिलकर करते थे मुगल काल में। ग्रामीण को दस्तावेज मिले उनसे पता चलता है हमें, ठीक है। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर जो है दस्तावेज के ही थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच जो है फर्क करना मुश्किल था, क्योंकि कई ऐसे समूह जो दोनों किस्म के कार्य करते थे। कुछ ये भी कार्य करते थे, कुछ वो भी कार्य करते थे, दोनों में फर्क हो जाता था, ठीक है। ये किसान है और ये अलग काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अलग काम कर रहा है, आप देख सकते हो। तो इन दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी जमींदार दस्तकारों की सेवा के बदले उन्हें रोज मजदूरी तथा खाने पीने के लिए कुछ दे दिया करते थे, ठीक है। जिसको हम जजमारी प्रथा कहा जाता है, जिसे हम जजमारी प्रथा कहते हैं। यहाँ हमारा पार्ट 3 समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा। ऐसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो बताऊंगा, बहुत ही छोटा छोटा रहेगा, 6 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का। ऐसे करते करते हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। टोटल मैं आपको 7 वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में करा दूं इस चैप्टर को, 1.5 घंटे का चैप्टर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सोचता हूँ कि चलो मैं आपको पार्ट वाइज करा दूँ, ठीक है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो और वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। और वीडियो शेयर जरूर करें, आप शेयर नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। और कमेंट आप करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है चैप्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार हमारा जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा तो हम जो है अपने अलग क्या कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, मैप, इन सब के ऊपर बातें करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारा है ये चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी अपने पार्ट 4 में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।